खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं की तीखी जुबानी जंग पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा, कांग्रेस में कारतूस, जहर और ब्लैकमेल जैसी बयानबाजी असल में अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि गुटबाजी ऐसी है कि नेता एक दूसरे को ही ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। हरक सिंह बनाम हरीश रावत की खींचतान को भी बीजेपी ने कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बताया है। तो पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले शब्दावलियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनका ये भी कहना है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं और ये हरीश रावत को किनारे किए बिना संभव नहीं। तो ऐसे में चुनाव सही से लड़ना और जनता का विश्वास जीतना उनके लिए लगभग असंभव लक्ष्य है। कांग्रेस के अंदर हमेशा ही अंतर्कलह रहा है और इस समय वह वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसका मैं प्रमुख कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव प्रबंधन समिति बना दी, चुनाव संचालन समिति बना दी। अध्यक्ष तो पार्टियों के बनते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हरीश रावत जी भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, चिरपरिचित चेहरा है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो कुल मिलाकर वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई आज प्रारंभ हो गई है। हरक सिंह रावत जी का संभवतः प्रयास होगा कि वो कांग्रेस को दोबारा से ग्रैब कर लें और वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हरीश रावत जी को हाशिए पे नहीं लगाते हैं। तो ये इस प्रकार एक वर्चस्व की लड़ाई इस समय कांग्रेस के अंदर चल रही है और मैं समझता हूँ कि समय से पहले चीज़ों को तय करने के कारण ये लड़ाई साल भर के अंदर इस चरम तक पहुँच जाएगी। ठीक है, चलने दो। हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी में 108 फीट शेरावाली आश्रम एक बार फिर विवादों में है। आरोप सीधे व्यापारीकरण और जमीन की सौदेबाजी को लेकर उठ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि महामंडलेश्वर सतीगिरी 3 दशक पुराने आश्रम को टुकड़ों में बेच रही हैं, जबकि ये वही जगह है जहां 1994 में दिल्ली के व्यापारी गोयल ने मूर्ति और आश्रम की स्थापना कराई थी। तो 2016 में किया गया अनुबंध आज तक पूरा नहीं हुआ। पीड़ित विशाल कह रहे हैं, ना पैसा मिला, उल्टा दबाव बनाया जा रहा है। तो साथ ही गांव का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं, ये आस्था और पहचान का सवाल है, क्योंकि यही दारा सिंह ने साधना की थी और 3 दशक से ये कांगड़ी की धार्मिक पहचान रहा है। हम महामंडलेश्वर माता जी सतीगिरी जी महाराज सतीगिरी हैं निर्जनी अखाड़े से, और ये जो आश्रम है माता का दरबार है, माता रानी रहती है, वास करती है। एक हम महिला संत होने के नाते अकेले पड़ गए थे यहाँ पे और हम यहाँ को संभाल नहीं पा रहे थे इतना बड़ा। तो जिससे हमने लिया था उसने मुझे बोला था कि माता जी जितना आप संभाल पाओ संभाले ना, बाकी आपको दे के जाना, दे देना, किसी को भी दे देना। हमने बोला ठीक है बेटा। तो हमने माता जी को, हम किसी ने हमारा पहले सहयोग नहीं दिया था, हम अकेले पड़ गए थे महिला संत होने के नाते, और फिर हम अकेले बीमार होने लगे, हार्ट के पेशेंट होने लगे। तो फिर हमारे अंदर से माँ का ये आदेश हुआ कि तुम साधु संतों को इसको दे, और जो उससे साधु संत की शोभा बढ़ेगी माता रानी की, और साधु संतों का यहाँ वास होगा, और यहाँ पे कोई व्यापार नहीं होगा और ना ही होने देगी, माता रानी नहीं होने देगी, किसी से भी नहीं होने देगी। और हमने साधु संतों को ये दान में दिया है, जिससे साधु संत यहाँ भक्ति साधना करें, साधु संत यहाँ का वास रहे, इसलिए हमने ये दिया, क्योंकि हम बीमार और परेशान हो चुके थे बेटा। सर हमारा मामला ये है कि हमारी ज़मीन आ रही है हाईवे की तरफ। सर हमारी कुछ ज़मीन NH में जा रखी है 29 वर्ग मीटर, और हमारी बाकी ज़मीन सर शेष बच रही है। जो हमारी शेष ज़मीन बच रही है, माता से हमारा सर 2016 में सौदा हुआ था 20 लाख में। माता ने हमें बोला कि बेटा 21,000 रुपये मैं तुम्हें 92 में दे रही हूँ। सर हमारा एग्रीमेंट बन रखा है उनसे, और माता ने कहा था कि ये कुंभ करके मैं आऊँगी बेटा, वहाँ से आपको पैसे दूँगी। माता हमें ऐसे ही टालती रही सर, कई साल हो गए। हमने उधर गेट भी खुलवाया, जबकि नक्शे में उनका गेट नहीं है, चक रोड पे इधर गेट है उनका। हमारी ज़मीन में उन्होंने गेट भी खोल रखा सर, और अब टुकड़ों में बेचती जा रही ज़मीन, बता रही कि हमारा फ्रंट रोड की तरफ है, और सर उधर उसका फ्रंट नहीं है। दौलतपुर सहकारी समिति के चुनाव में महिला गुले राना को अध्यक्ष और शोभा राम को उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने के बाद जश्न के दौरान उनके समर्थकों ने नियमों की अवहेलना करते हुए बिना अनुमति जुलूस निकाला। तो वहीं जुलूस में शामिल
छुट भइये नेताओं ने गांव के बीचों बीच तेज हूटर लगी गाड़ियों और तेज ध्वनि वाले साइलेंसर की बाइक से जमकर तांडव मचाया। तो हद तो तब हो गई जब हूटरबाजों ने बाकायदा शो ऑफ करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल कर दिया और जिसमें उनकी करतूत साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जिले और स्थानीय आला अधिकारियों को इसकी कोई भनक नहीं लग पाई। तो वहीं इस शोर शराबे से हार्ट मरीजों और अन्य गंभीर रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर पीरू मदारा के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में वनकर्मी मनीष बिष्ट की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना सुबह करीब 3 बजे हुई जब वन विभाग की बोलेरो वाहन और आर्टिका कार आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बोलेरो वाहन में बैठा मनीष बिष्ट जो ड्राइवर सीट पर था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो आपको बता दें कि मनीष बिष्ट रामनगर के चिलकिया क्षेत्र के निवासी और तराई पश्चिमी वन प्रभाग में ड्राइवर के पद पर तैनात था। वो सुबह अवैध कटान और तस्करों की गतिविधि की सूचना पर रामनगर से हल्द्वां चौकी जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। मामला यह है कि रात जो है सूचना आई थी कि कुछ तस्कर जो है जंगलों में से, तो इनको भेजा गया था। स्टाफ हमारा सब हल्द्वां में मिलकर तैयार था, इनको लेके इन्हें जाना था जंगलों की गश्त में। तो इसका रास्ते पर से आगे जो है एक आर्टिका गाड़ी रॉन्ग साइड आगे इनकी गाड़ी हमारी गाड़ी से टकरा गई, जिनमें इनका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। आसपास कुछ लोग घायल लोग आए थे, जिसमें से एक ब्रॉड डेड था। ब्रॉड डेड का नाम आपका है मनीष बिष्ट निवासी चिलकिया, और एक 3 घायल थे, इसमें धर्मेंद्र सिंह, सुशीला देवी और आनंद वल्लभ। इसमें सुशीला देवी और आनंद वल्लभ को रेफर कर दिया गया सुशीला देवी के लिए, और ये धर्मेंद्र सिंह ये लेफ्ट अगेन अपनी मर्जी से आगे ले गए हैं, इनको हेड इंजरी थी। तो एक ही करना पूरा हो सब। जौनसार बावर के 200 से अधिक गांवों में पौराणिक बूढ़ी दिवाली का रंग चढ़ गया है। देश भर में दिवाली के ठीक 1 महीने बाद मनाए जाने वाले इस अनोखे पर्व की शुरुआत होते ही पूरा जनजातीय क्षेत्र पारंपरिक उत्सवों में डूब गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस पर्व में ग्रामीण जलती मशाले लेकर समूह में नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। ढोल की थाप पर हारुल, छेता और रासो जैसे लोक नृत्यों की धुन पूरे क्षेत्र में गूंज रही है। हमारे यहाँ जो है आजकल जो है दिवाली का त्यौहार चल रहा है और 5 दिन तक वो अच्छे उससे मनाया जाता है। उसमें हम रात को 2 दिन तक हुले आलों के साथ पूरा गांव के जितने भी युवा बूढ़े जो भी है उसके साथ मनाते हैं। और बाकी जब 5वां दिन आता है उस दिन हमारे यहाँ भिरोड़ी होती है। भिरोड़ी में कई 3-4 कट्टे अखरोट फेंकते हैं, उसको बच्चे औरतें जितने भी मर्द है सब उसको मतलब उठाते हैं। और छठे दिन फिर वो हाथी होती या हरिणों के बनवाते हैं। दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं जैसे बाहर रहते हैं, देहरादून, विकास नगर वगैरह, वो सब गांव में आते हैं। नैनीताल के बेस अस्पताल में कई दिनों से खराब पड़ी लिफ्ट को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने गंभीरता दिखाते हुए एडीएम विवेक रायाल को तुरंत जांच के निर्देश दिए। एडीएम ने मौके पर पहुंचकर लिफ्ट मरम्मत से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन को लिफ्ट जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए गए। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि दोनों लिफ्टों की मरम्मत के लिए कंपनी से बात हो चुकी है और कार्य चल रहा है और जल्द ही लिफ्टें सुचारू रूप से संचालित हो जाएंगी।